जिसको हम आज़ादी का मसीहा मान बैठे हैं। कोई धोती लगोटी लपेटने से महात्मा नहीं बन जाता, कोई एक धोती को 2 टुकड़े करके कोई महात्मा नहीं बनता। आज हम महात्मा गांधी को आज़ादी का मसीहा मान बैठे हैं और हमारे यहाँ एक गीत काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है कि साबरमती के संत तूने कर दिया बड़ा कमाल, दे दी आज़ादी बिना खरड़ बिना ढाल, लेकर अहिंसा अस्त्र हाथ में और हृदय में गीता, बिना रक्त की बूंद बहाए स्वतंत्रता रण जीता। आज हमें बताया जा रहा है इतिहास के साथ कितना छेड़छाड़ हुआ कि गांधी के द्वारा आज़ादी प्राप्त हुई तो 7.5 लाख वीर, 7 लाख बलिदानों का क्या हुआ? ये बलिदान तो व्यर्थ गए, आज़ादी गांधी ने दिलवाई। इसको भी समझना होगा। आज़ादी एक परिवार के द्वारा नहीं दिलाई, आज़ादी के लिए 7.5 लाख वीरों ने बलिदान दिया, तब जाकर आज़ादी आई। भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, अनेक महावीर, अनेक योद्धाओं ने अपनी हंसते हंसते अपने जीवन को बचपन में ही कुर्बान कर दिया था, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन हमें आज़ादी का असली मतलब नहीं पता। आज़ादी हमें सिर्फ इतना पता कि आज़ादी महात्मा गांधी ने दिलवाई। आज़ादी महात्मा गांधी के बारे में बताया जा रहा कि वह अहिंसावादी था, सत्यवादी था। महात्मा गांधी को हम अहिंसावादी मानते हैं। महात्मा गांधी जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेजों को सैनिकों की आवश्यकता हुई, तब महात्मा गांधी भारतीय नौजवानों को आह्वान करता कि अंग्रेज हमारे अतिथि हैं, उनका हमें साथ देना चाहिए, उनके लिए हमें हथियार उठा लेना चाहिए। और सभी भारतीय नौजवानों को उत्साह के साथ उन अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ भी दिया। और जब बात अंग्रेज़ों को भारत से भगाने की बात आई, तब गांधी कहता कि हम अहिंसावादी हैं, हम हिंसा कैसे कर सकते हैं? किस बात की अहिंसा? गांधी को यही अहिंसा थी। जब अंग्रेज़ों का साथ देने की बात आई तो हिंसक हो गया। जब अंग्रेज़ों को भगाने की बात आई तब अहिंसा, इसे हम अहिंसावादी कह सकते हैं। गांधी जी को हम एक और झूठ बड़ा फैलाया जा रहा कि गांधी सत्यवादी था। गांधी के बराबर कोई झूठा व्यक्ति, गांधी जैसा झूठा मक्कारा व्यक्ति आज तक दुनिया में कहीं पैदा नहीं हुआ। गांधी जी को हम क्या बोलते हैं? गांधी क्या कहता था? वो शपथ भी लिया था, प्रतिज्ञा भी लिया था कि पाकिस्तान का निर्माण होगा तो मेरी लाश पर होगा। लेकिन गांधी यह कई बार स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा। लेकिन पाकिस्तान भी बना, गांधी भी जिंदा रहा। यही थी उसकी सत्यवादी का, यही सत्य था। गांधी के बारे में क्या बोला जाता? महात्मा बोला जाता है। सही श्रोता, गांधी जी की यातनाएं से जो व्यक्ति बुढ़ापे में अपनी पोती की उम्र की लड़की के साथ नंगा निर्वस्त्र सो सकता है, उसे महात्मा कहेंगे? ये सनातन धर्म का साक्षात अपमान है। ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहना, हम अपने आप को कलंकित समझते, अपने हिंदू धर्म को कलंकित समझते हैं। और गांधी को क्या हुए, एक और अफवाह फैलाई जा रही कुछ न समझ लोगों के द्वारा कि गांधी को राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया गया। गांधी को हम राष्ट्रपिता मान बैठे। किस बात का राष्ट्रपिता? हमारे देश में भगवान राम से लेकर भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, कराद, चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, एक से एक महावीर पैदा हुए, महापुरुष पैदा हुए। उन्होंने कभी अपने आप को पिता नहीं कहा, हमेशा कहा कि हम माता पुत्रो अहम पृथिव्याम, हम मातृभूमि की संतान हैं। गांधी हो सकता है पिता, लेकिन पाकिस्तान का पिता होगा, क्योंकि उसने पाकिस्तान बनवाया। हम क्यों उसे पिता का माने, जब हमारे महापुरुषों ने हमेशा इसको कहा कि हम राष्ट्र की पुत्र हो सकते हैं, पिता नहीं। राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, इसे हम पिता मानते हैं। और गांधी के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि गांधी तेरा प्रेम हमारा था केवल चांद सितारों से, जिसका हम सब फल पाया भारत के बंटवारे से। अगर गोडसे की उतरी ना होती गोली तो हर हिंदू नमाज पढ़ता मक्का और मदीने में। गांधी को इसीलिए हम आज़ादी का, उठो जवानों, और देश के असली इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम